हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हमारे इकोनॉमिक्स के पार्ट 6 का सेकेंड वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, वो है आरबीआई। 3 वीडियो हम पार्ट 6 में डिस्कस कर रहे हैं। पहला मनी एंड इट्स टाइप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा वीडियो है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरा वीडियो होगा हमारा बैंकिंग सिस्टम। तो चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल से हम आज के इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से भी एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं फ्रेंड्स कि आरबीआई जो है इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी शुरुआत क्यों हुई भारत में, क्यों स्थापना हुई इसकी? तो भारत में आरबीआई की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि देश में एक ऐसी सेंट्रल बैंक की जरूरत थी उस समय जो पूरे देश की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सके। जैसे कि देश के अंदर मनी को छापने का काम कर सके, बैंकों का प्रबंध कर सके, देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखे, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सके, महंगाई को कंट्रोल कर सके। तो ये सब चैलेंजेस भारत को फेस करना पड़ रहे थे। उस दौरान आरबीआई की स्थापना की गई। अगर हम आरबीआई की स्थापना से पहले की स्थिति को डिस्कस करें तो भारत में 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। तो आरबीआई की स्थापना से पहले कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं थी जो कि सभी बैंकों को कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सके, करेंसी जो मुद्रा होती है, मनी होती है, उस पर कंट्रोल कर सके। उस समय अलग अलग बैंक और अलग अलग संस्था अपने हिसाब से काम कर रहे थे, जिससे देश की इकोनॉमी में कई समस्या आने लगी थी। जैसे कि बैंक सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही थी, तो ये सब चैलेंजेस फेस कर रहे थे। उसके बाद चूंकि भारत उस दौरान जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तब ब्रिटिश सरकार के अंदर आता था, मतलब स्वतंत्रता, भारत को फ्रीडम नहीं मिली थी। तब ब्रिटिश सरकार का निर्णय होता है 1926 में। हिल्टन यंग कमीशन और रॉयल कमीशन ने आरबीआई बनाने की, मतलब सेंट्रल बैंक बनाने की सिफारिश की थी कि भारत को एक सेंट्रल बैंक की ज़रूरत है। इसके बाद 1 अप्रैल 1935 को भारत सरकार ने आरबीआई की स्थापना की ताकि देश में एक मजबूत इकोनॉमिक ढांचा जो है वो तैयार हो सके। तो आरबीआई की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को। कभी कभी तो डायरेक्टली ये भी पूछ लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब की गई, तो दिमाग में रखिएगा। आरबीआई की स्थापना कलकत्ता में 5 करोड़ इनिशियल कैपिटल के साथ आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई थी। फिर इसके बाद कुछ साल में वर्ष 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट किया गया। शुरुआत में आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था, जिसके बाद में 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन, मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके बाद ये पूरी तरीके से इंडिया के कंट्रोल में आ गया। पूरे इंडिया में आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस हैं, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता आते हैं। आरबीआई के 31 रीजनल एंड सब ऑफिस भी हैं। देश में आरबीआई से रिलेटेड कुछ बिल्डिंग्स भी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आरबीआई म्यूजियम जो है वो कहाँ पर है? कोलकाता में है। आरबीआई मॉनेटरी म्यूजियम मुंबई में है। आरबीआई स्टाफ कॉलेज चेन्नई में है। आरबीआई इनोवेशन हब बेंगलुरु में है। आरबीआई लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर मैसूर में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आरबीआई से रिलेटेड बिल्डिंग्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। आरबीआई के लोगो और सिंबल की बात करें तो टाइगर एंड पाम ट्री हमको यहाँ पर लोगो एंड सिंबल में देखने को मिलता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, 1948 तक आरबीआई ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का कार्य भी किया था। आरबीआई की अकाउंटिंग ईयर जो होती है, फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर जिसे बोला जाता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। कब होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। आरबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 21 हो सकते हैं, इंक्लूडिंग 1 गवर्नर एंड 4 डिप्यूटी गवर्नर। गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी ध्यान रखिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ आपको। मैक्सिमम टेन्योर जो होता है गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का, वो कोई फिक्स नहीं होता है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनको अपॉइंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अभी तक आरबीआई के 25 गवर्नर को अपॉइंट किया जा चुका है और इसमें अभी तक कोई भी फीमेल आरबीआई गवर्नर जो है वो अपॉइंट नहीं हुई है। ये हम बात कर रहे हैं जब आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट जो भी आरबीआई के गवर्नर अपॉइंट होंगे वो 26वें गवर्नर अपॉइंट होंगे, और शक्तिकांत दास के बाद कौन अपॉइंट होंगे उसको आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, अपडेटेड रहना है, ठीक है। जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, करंटली जो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ये वाला फैक्ट जो है समय समय पर चेंज होता रहेगा, इसीलिए आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है इस चीज़ को अपडेट रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करें। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर की बात करें, जब आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था, फाउंडर ऑफ आरबीआई के दौरान फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। 1935 से लेकर 1937 तक ये आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई के दूसरे गवर्नर की बात करें तो सर जेम्स टेलर थे। 1937 से लेकर 1943 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे। आरबीआई के तीसरे गवर्नर और पहले भारतीय व्यक्ति की बात करें तो वो कौन थे? सीडी देशमुख थे।
1943 से 1949 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे थे। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भारत जब आज़ाद हुआ था उस दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो कौन थे? सीडी देशमुख थे। आरबीआई के चौथे गवर्नर कौन थे? बेनेगल रामराव। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है, 1949 से लेकर 1957 तक। आरबीआई के 15वें गवर्नर की बात करें जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1982 से लेकर 1985 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे थे। आरबीआई के 16वें गवर्नर कौन थे? अमिताभ घोष थे। सबसे कम कार्यकाल रहा इनका, 1985 में ये आरबीआई के गवर्नर बने थे। आरबीआई के 24वें गवर्नर, ध्यान रखिएगा, उर्जित पटेल थे। और आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, फंक्शंस ऑफ आरबीआई की बात करें, आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। वैसे तो हम डिस्कस भी कर चुके हैं, पर एक बार फिर भी हम देख लेते हैं इसको। आरबीआई जो होता है वो भारत में इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है। साथ में यह करेंसी को इशू करने का भी काम करता है। मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, इनको कंट्रोल करने का भी काम करता है। साथ ही साथ में ये मॉनेटरी पॉलिसी को भी प्रिपेयर करने का काम करता है आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये ऑलरेडी हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ये सरकार का बैंक, एजेंट और एडवाइजर होता है। आरबीआई बैंक कंट्री के फॉरेन रिजर्व को मैनेज करने का काम करता है। आरबीआई बैंक जो होता है, जितने भी न्यू बैंक्स होते हैं उनको लाइसेंस जारी करने का भी काम करता है। साथ में आरबीआई पुराने बैंक का लाइसेंस रद्द करने का भी काम कर सकता है। आरबीआई आईएमएफ जो है उसमें इंडिया के एजेंट के रूप में वर्क करता है। इसके अलावा आरबीआई सभी कॉइन्स और नोट का डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी काम करता है। अंतिम रूप से आरबीआई को क्या कहा जाता है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता कहा जाता है आरबीआई को। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आरबीआई से रिलेटेड हमने कवर करी है। आरबीआई की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, किस चीज़ को ये रेगुलेट करने का काम करता है। कुछ फैक्ट डिस्कस करे हमने कि पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे, स्वतंत्रता के दौरान कौन थे, सबसे लंबे कार्यकाल के आरबीआई के गवर्नर कौन रहे हैं, सबसे शॉर्ट टर्म आरबीआई के गवर्नर कौन रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में आपको आइडिया लगेगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। पहले जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तब हेडक्वार्टर कोलकाता था, बाद में इसे शिफ्ट किया गया मुंबई। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? कौन था फ्रेंड्स? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई की अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक की होती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आरबीआई की अकाउंटिंग ईयर कहलाती है। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में, 1949 में। आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मैक्सिमम संख्या क्या है? तो 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नर एंड 4 डिप्टी गवर्नर। आरबीआई का कौन सा म्यूजियम कोलकाता में स्थित है? तो कोलकाता में आरबीआई म्यूजियम स्थित है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आरबीआई की सिफारिश किसने की थी? मतलब रिकमेंडेशन किसने किया था आरबीआई को स्टैब्लिश करने के लिए? तो जॉन हिल्टन यंग और रॉयल कमीशन ने सिफारिश की थी। तो यहाँ पर सी आंसर बोथ। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। और भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए आपको टेस्ट वाले सेक्शन में, आप टेस्ट लगाइएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएंगे। तो छोटा सा टॉपिक था आरबीआई। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। वही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है या फिर पूछी जा सकती है। तो मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स। आज की बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।